हेलो एवरीवन। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो गिवन कंडीशंस हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं और उनका डिफरेंस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 26। और उसके बाद दूसरी कंडीशन है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर फाइंड देम। यानी कि एक नंबर 3 गुना है दूसरे नंबर के रेस्पेक्ट में और हमें इन दो नंबर्स को फाइंड करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सोल्यूशन में लेट x and y, let x and y be the required numbers, be the required numbers। ठीक है ना, numbers such that x is greater than y। ठीक है ना, such that x is greater than 1 y। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि हमारे पास x और y दो नंबर्स हैं जो हमें चाहिए। ठीक है ना, और उसके बाद मैंने बताया कि x हमारा है ग्रेटर देन y, इट मीन्स x बड़ा है किससे, y से। तो उसके बाद अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो आंसर है हमारा पॉजिटिव। इट मीन्स अगर मैं x में से y को सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर आएगा 26। ठीक है ना, यानी कि डिफरेंस मैंने दो नंबर्स का किया तो सोल्यूशन कितना आया 26। इस इक्वेशन को आप लोग रखें इक्वेशन फर्स्ट। और इसके बाद क्या है कि हमारे पास वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं जो बड़ा नंबर है वो 3 टाइम्स है छोटे नंबर के रेस्पेक्ट में। तो इट मीन्स ये हमारी इक्वेशन सेकेंड बन गई। देखिए मैंने क्या लिखा, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो इक्वेशन सेकेंड भी आ गई। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों है हमारे पास। इक्वेशन सेकंड को आप लोग यूज करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो मैं लिखता हूं यूजिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए x की जगह मैं लिख रहा हूं 3y माइनस y इक्वल्स टू 26। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से लिख सकते हैं 2y इक्वल्स टू 26 और y का वैल्यू कितना आएगा 26 डिवाइडेड बाई 2 और y का वैल्यू आया 13। ठीक है ना, y का वैल्यू कितना आया 13। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद मैं यहां से लिख देता हूं सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन। आपकी मर्जी कौन सी इक्वेशन में लगा दें। तो y का वैल्यू कितना लिया हम लोगों ने 13, तो इक्वेशन सेकेंड में लगा देते हैं इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 3, y की जगह क्या है 13, तो वो बनेगा 3 इंटू 13 कितना हुआ 39। तो इट मीन्स जो दो नंबर्स हमारे पास हैं, एक है 39 और दूसरा कौन सा आ गया 13। अगर इन दोनों का डिफरेंस करें तो 39 माइनस 13 कर दें तो आंसर आएगा 26। और हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि 39 है 3 टाइम्स 13, इट मीन्स x को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स y। तो ये दो रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास आ गए। ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं एक नंबर हमारे पास कौन है 39 और दूसरा है हमारे पास 13। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देयरफॉर x इज इक्वल टू 39 and y equals to 13 are the required numbers। इसके बाद हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। तो पहले हमारे पास है यहाँ पर वर्ड सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कब होती हैं, जब इनका सम कितना आ जाए 180। तो मैं दो एंगल्स ले लेता हूँ कोई सी भी। तो मैंने लिखा लेट x एंड y आर टू एंगल्स। ठीक है ना, एंगल्स। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि हमारे पास ये दोनों एंगल्स क्या हैं सप्लीमेंट्री। इट मीन्स x प्लस वाई अगर हम लोग लिखें तो आंसर कितना आएगा 180। इस वाली इक्वेशन को नाम दे दें आप लोग इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद लिखा है जो लार्जर है हमारे पास, तो यहां से मैं लिख देता हूं कि सपोज x हमारा है ग्रेटर देन y। ठीक है ना, सच दैट जिस तरह से पार्ट फर्स्ट में लिखा था x इज ग्रेटर देन y। इसका मतलब क्या हुआ कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, लार्जर कौन मैंने लिया है x। ठीक है,
exceeds the smaller by 18, exceeds the smaller by 18, यानी कि स्मॉलर एंगल से कितना बड़ा है 18, तो मैं लिख सकता हूं y प्लस 18, स्मॉलर एंगल हो गया y हमारा और एक्सीड है इससे कितना 18, या आप बता सकते हैं कि अगर x में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास स्मॉलर एंगल आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकेंड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू आ गया तो सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन फर्स्ट। तो अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से x का वैल्यू लिख दें y प्लस 18, तो मैं लिखता हूँ y प्लस 18, ठीक है, y प्लस 18। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद आप लोग देखें यहाँ से तो y प्लस 18 आ गया हमारे पास x की जगह, और प्लस y हमारा एज इट इज़ है इज इक्वल टू कितना आएगा 180, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखिए y और y हमारा हुआ 2y इक्वल्स टू 180, और ये 18 जाएगा यहाँ तो बनेगा -18। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2y इक्वल्स टू, तो 18 सब्ट्रैक्ट कर दें 180 में से तो हमारे पास रहेगा 162, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो बनेगा 162 और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास ये वाला 2, ठीक है ना। और उसके बाद मैं यहाँ से लिख देता हूँ 2 1 जा 2, 2 8 जा हो गया 16 एंड 2 1 जा हो गया 2, इट मीन्स y का वैल्यू आ गया हमारे पास 81, ठीक है ना। y का वैल्यू कितना आया 81। अब इस वाले वैल्यू को हम लोग इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉरी इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ गई थी। देखिए अब हमारे पास y का वैल्यू आ गया 81, अब इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन सेकेंड में। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, देखिए y का वैल्यू आ गया 81 और प्लस कर दें ये 18, तो 81 प्लस 18 कितना हमारे पास हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 8 हो गया 9 एंड 1 प्लस 8 हो गया 9, तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आया 99 और y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 81। तो हमारे पास देखिए अगर इन दो एंगल्स को ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा 180, तो इट मीन्स हमारे पास ये दोनों एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसके बाद हम लोग करते हैं सॉल्यूशन पार्ट नंबर थर्ड का। तो देखिए यहाँ से पार्ट नंबर थर्ड हमारे पास ये रहा। तो इसमें हमारे पास गिवन कंडीशंस क्या हैं, तो लिखा गया है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। तो आप लोगों के पास कितने बैट्स हैं, देखिए 7 बैट्स हैं हमारे पास और 6 बॉल्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। और इनको हम लोगों ने परचेज किया है ₹3800 में। उसके बाद लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। तो उसके बाद ये यहाँ से बाई करती है 3 बैट्स और 5 बॉल्स कितने रुपीस में, 1750 रुपीस में। उसके बाद हमें बताना है कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी कि हर एक बैट और हर एक बॉल का कॉस्ट बताना है। तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, मैं यहाँ से लिख देता हूँ लेट x बी द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ठीक है ना। एक बैट की कॉस्ट मैंने बता दी x रुपीज़ है, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली हम बता सकते हैं इसी तरह y जो होगा वो क्या आ जाएगा, बी द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, ठीक है ना। तो बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है y और x रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट ऑफ 1 बैट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को फॉर्म कर देते हैं। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास 7 बैट्स हैं और 6 बॉल्स हैं, तो 7 बैट्स के साथ क्या लिख देंगे x प्लस 6 क्या है हमारे पास बॉल्स, तो बॉल्स के लिए कॉस्ट क्या है हमारे पास y, तो 6y कितने में परचेज करता है, यहाँ से 3800 में। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखिए दूसरी इक्वेशन क्या है कि 3 बैट्स के साथ x प्लस हमारे पास क्या आएगा 5 बॉल्स, तो 5y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1750, ठीक है ना, 1750। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज
इज इक्वेशन सेकेंड। तो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, मैंने इक्वेशन सेकेंड ली, आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट को ले लें। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये बनेगा 5y इज इक्वल टू 1750। इस 3x को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो बनेगा -3x। इसके बाद हम लोग यहाँ से लिख देते हैं आगे, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1750 माइनस 3x और डिवाइड में क्या चला गया 5। तो इस वाली इक्वेशन का नाम दे दें इक्वेशन थर्ड। इसके बाद आप लोग क्या कर दें, इसके बाद इस y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं लिख देता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 7x प्लस 6y, तो मैं लिख देता हूँ 7x प्लस 6। y की जगह हम क्या लिखेंगे 1750 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5। ठीक है ना, और उसके बाद इज इक्वल टू है 3800। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 7x प्लस, आप 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप 6 को 1750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, देखिए 6 जीरो इज 0, 6 फाइव इज 30, तो हमारे पास आ गया 0, 3 हुआ हमारा कैरी, और 6 7 हुआ 42 प्लस 3 हुआ 45, तो 5 4 हमारा कैरी, 6 1 6 और 4 हुआ हमारे पास 10, तो आ गया 10500। उसके बाद देखिए 6 को इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 3 हुआ 18 और x इसके साथ है। ठीक है ना, और इसके डिवाइड में हमारे पास है 5 इज इक्वल टू मैंने लिखा 3800। ठीक है ना, इसके बाद आप लोग देखें, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 5 7 इज 35 और उसके साथ है हमारा x। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस, तो 10500 माइनस 18x, ठीक है ना 18x, और डिवाइड में हमारे पास आ गया ये वाला 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 3800। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, तो हम लोग लिखेंगे देखिए 35 यानी कि 35x प्लस है हमारे पास 10500 माइनस 18x इज इक्वल टू 5 यहाँ पर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा 5 0 0, 5 0 हो गया 0। ठीक है ना, तो 2 zeros हमारे पास आ गए, फिर 5 8 हो गया 40, तो 0 4 कैरी, 5 3 15 और 4 हुआ 19, तो 19000 हमारे पास आया। इसके बाद देखिए 35 में से 18x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रहा 17x। ठीक है ना, इस 10500 को ट्रांसफर कर दे राइट हैंड साइड में तो बनेगा 1900 माइनस 10500। ठीक है ना, इसके बाद 17x हमारे पास किसके इक्वल आएगा, देखिए 0 में से 0 तो 0 में से ये वाला 0 तो हमारे पास 0, इसके बाद 0 में से 5, ठीक है ना, तो नहीं जाएगा, तो 10 में से 5 तो 5 हमारा रहा यहाँ। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, कौन सी टर्म बच गई हमारे पास, ये वाली, तो 8 में से 0 तो रहा हमारा 8, ठीक है हमारा 8, और उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, 1 में से 1 तो 0, तो हमारे पास रहा 8500। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8500 डिवाइडेड बाई 17, तो 17 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि x का जो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगा वो कितना होगा, तो आप लोग देख सकते हैं 17 से यहाँ पर कैंसिलेशन कर दें तो 17 1 देखिए अगर मैं 17 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 5 हुआ 15, 3 हमारे 7 5 हुआ 35, तो 3 हमारा कैरी, 5 1 5 और 3 हुआ हमारा 8, तो 85 आ रहा है। तो इट मीन 17 1 17, यहाँ से कितना आया हमारे पास 5 ठीक है ना, और 00, इट मीन हमारे पास x का वैल्यू आया 500, x का वैल्यू कितना आया 500। इसके बाद हम लोग निकालेंगे y का वैल्यू, तो y हमारे पास है, देखिए इक्वेशन ये वाली हमारे पास जो थर्ड है, y इज इक्वल टू 1750, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ
कि हमारे पास y का वैल्यू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 1750 माइनस है हमारे पास 3x, ये है हमारा 3x, तो मैं लिख देता हूँ 3 और x की जगह आएगा 500 डिवाइड बाय बन जाएगा हमारा 5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ से लिख देते हैं y इज इक्वल टू 1750, 3 इंटू 500 करेंगे तो 1500 आ गया और डिवाइड में हमारे पास 5। इसके बाद y का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 1750, तो 0 में से 0 गया हमारा तो 0, 5 में से 0 गया तो रहा हमारा 5, उसके बाद 7 में से 5 गया तो हमारे पास रह गया 2, 1 में से 1 कर देंगे सब्ट्रैक्ट तो वहां पर रहा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो हमारे पास 0, इट मीन्स y का वैल्यू हमारे पास आ गया 50। इट मीन्स हम बता सकते हैं कि कॉस्ट हमारे पास हर एक बेट की कितनी है 500, और कॉस्ट ऑफ बॉल जो है यानी कि एक बॉल की कॉस्ट है 50 रुपीज और एक बेट की कॉस्ट है हमारे पास 500 रुपीज। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा।